नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, क्या आपका भी ये सवाल है कि क्या हम शेयर मार्केट से सच में पैसा कमा सकते हैं? कितने टाइम में पैसा कमा सकते हैं? कितना पैसा लगा के कमा सकते हैं? और इसमें कितनी सारी आपको परेशानियाँ फेस करनी पड़ेगी? इस सभी के बारे में आज डिटेल बात करेंगे। दोस्तों, इसमें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी साथ में मैं शेयर करूँगा, तो आपको वीडियो में कंप्लीट बने रहना है। दोस्तों, आपको अगर ये लगता है कि क्या शेयर मार्केट में सच में पैसा कमाया जा सकता है, तो जी बिल्कुल आपने ये सही सुना है, जहाँ भी सुना है कि हाँ, शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। बट शेयर मार्केट से क्या पैसा इतना आसानी से कमाया जा सकता है? ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न के जवाब के लिए हम थोड़ा-सा ना ओवरव्यू इसका तलाशते हैं एक बार, कि देखिए शेयर मार्केट में पैसा कमाने के या किसी भी बिज़नेस में काम करने के लिए आपको ना उसके लिए आपको ढेर सारा स्टडी की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, फिर जाके उस काम में आप परफेक्ट हो पाते हैं और वहाँ से पैसा आपको मिलता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जब आते हैं आप, तो यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। यानी यहाँ भी कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसको अप्लाई करते ही आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, यहाँ भी आपको ना इसका स्टडी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें संभव है। लेकिन क्या इन चीज़ों को सीखने के बाद भी हम क्या पैसा कमा सकते हैं? तो दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे फेज़ हैं, तो सभी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं या शेयर मार्केट में आते हैं, तो आपको किन-किन फेज़ से गुज़रना होता है, पहले हम इसको समझाते हैं एक बार आपको। देखिए, सबसे पहले तो हम जब स्टॉक मार्केट में नए होते हैं, तो हमें ये तक पता नहीं होता है कि हमें एंटर कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट में एंटर करते हैं, तो हम सोशल मीडिया को देखकर एंटर करते हैं कि 2 लाख का प्रॉफ़िट, 50,000 का प्रॉफ़िट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एंटर करने से पहले आपको शेयर मार्केट के लॉजिक को समझना चाहिए कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, कैसे कंपनियां लिस्टेड होती हैं, कैसे आईपीओ जारी होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैसे ट्रेडिंग होता है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं। एक्सचेंज क्या होता है, बीएससी एनएससी सेबी रेगुलेट कैसे करती है, इन चीज़ों के बारे में आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करेंगे। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको जानना चाहिए। अगर ये बातें आप जान जान लेंगे, तो इसको हम फंडामेंटल के अंदर रखते हैं। फिर इसके बाद आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का पोर्शन होता है, जिसमें आपको कैंडल के बारे में सीखना होता है, चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना होता है, और साथ में बहुत सारा इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वाई डाटा, ये सब कुछ आपको टेक्निकल के अंदर सीखना पड़ता है। अच्छा, हम फंडामेंटल भी सीख लिए और टेक्निकल भी सीख लिए, क्या अब हम पैसा कमा सकते हैं? अभी जरा सा रुकिए। देखिए, आपको पैसा कमाने के शेयर मार्केट में अगर हम मेजर तरीका की बात करें, तो इसमें 3 कंडीशन बनाए गए हैं। आप पैसा किस हिसाब से कमाना चाहते हैं? हाई रिस्क, हाई रिवार्ड। यानी आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। यानी ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा रिवार्ड ले सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। एक कंडीशन है जिसमें आप मीडियम रिस्क ले सकते हैं और मीडियम ही पैसा कमा सकते हैं, यानी थोड़ा रिस्क और थोड़ा पैसा। और एक होता है इजी वे में, जहां मतलब आपको बिल्कुल ही थोड़ा रिस्क है और थोड़ा पैसा है। तो ये 3 कैटेगरी में इसको शेयर मार्केट को डिवाइड किया गया है। तो आपको शेयर मार्केट में अपने साइकोलॉजी, इमोशन के हिसाब से आपको फिट करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। यानी आपको हाई वाला, हाई रिस्क और हाई रिवार्ड के बारे में सोचना है आपको, या मीडियम वाले में सोचना है, या लो रिस्क और लो रिवार्ड में सोचना है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, तो सबसे पहले अगर अगर आप बिल्कुल लो सेफली चलना चाहते हैं मार्केट में, अगर आप स्टूडेंट लेवल हैं या बिगिनर लेवल हैं, आप बिल्कुल मार्केट में जीरो लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको शुरुआती में आपको म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या एसआईपी, इन सब के बारे में आपको पता लगेगा, जहां से आप इनमें ना थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करके और यहाँ से थोड़ा बहुत रिटर्न आपको जनरेट करना चाहिए, क्योंकि ये वही माध्यम है जहां से आप थोड़े से रिस्क से काम करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा थोड़ा-सा रिस्क आपको लेना है और थोड़ा-सा आप लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, इन सब के हिसाब से आप जा रहे हैं, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखना चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है कि किस कंपनी का आपको शेयर खरीदना चाहिए, उस कंपनी का हम फंडामेंटल जो करते हैं, उसका पीबी रेशियो, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, ये उस कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट हुई, कितनी उसकी लेबिलिटी है, ये सारा चीज़ हम फाइंड करने के बाद किसी कंपनी को हम जज करते हैं कि ये कंपनी कैसी है।
तो इसमें भी 2 तरह की कंपनियाँ आपको मिलेंगी। एक मिलती है जो कि पैनिक स्टॉक वाली कंपनियाँ होती है। पैनिक स्टॉक होते हैं जो तेज़ी के साथ मूव करते हैं, या तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं या कम प्राइस रेंज में आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो पैनिक स्टॉक होते हैं उनमें दिक्कत ये है कि वे स्टॉक ज़्यादा टाइम तक चले या वो ख़त्म हो जाएँ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे बहुत सारी कंपनियों ने आया, जैसे मान मान के चलिए किंगफिशर, वोडा, हाल ही में अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जैसे लग रहा था कि अडानी भी डूब जाएगा जो स्टॉक था, बट संभल गया है। तो बहुत सारा जो पैनिक स्टॉक होता है उनमें दिक्कत ये होती है कि हो सकता है कि वो कंपनी दिवालिया हो जाए या करप्ट हो जाए किसी के कारण। तो इसलिए आपको अच्छे स्टॉक को चुनना चाहिए, जो पहले से जिस स्टॉक के बारे में ढेर सारा डाटा इकट्ठा हो, उसका रिजल्ट बढ़िया हो, मार्केट में और रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया हो, तो वैसी कंपनियों को आपको स्टार्टिंग में पिक करना चाहिए। ये मार्केट की दूसरी फेज है जिसमें हम थोड़ा सा रिस्क को बड़ा कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या जो मार्केट में हाई रिस्की है, जैसे मान के चलिए, देखिए हाई रिस्की में हम इंट्राडे की बात करते हैं, जहां हम एफएनओ की बात करते हैं, जहां हम फ्यूचर फ्यूचर की बात करते हैं। अब बात करते हैं हाई रिस्की की। दोस्तों मार्केट में हाई रिस्की किसको बोलते हैं? तो देखिए हाई रिस्की बोलते हैं इंट्राडे को। अच्छा, इंट्राडे भी दो तरीके से होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक इंट्राडे होता है स्टॉक में, जहां पर आपको लेवरेज मिलता है। जैसे मान के चलिए आपके पास 500 रुपए है और आपको डीमेट अकाउंट वाले ने छः छः गुने का लेवरेज दिया, 5 गुने का लेवरेज दिया, तो आप जैसे मान के चलिए कि 5 गुने का लेवरेज मिला, तो आप लगभग 2500 से ट्रेड कर पाएंगे। आपके पास रियल में कितना है? 500 है, बट आप ट्रेड कितने से कर पाएंगे? 2500 रुपये से ट्रेड कर पाएंगे, और आपको प्रॉफिट और लॉस भी 2500 के हिसाब से होगा। दोस्तों आपको जो हाई रिस्क के अंतर्गत इंट्राडे को इसलिए रखा जाता है क्योंकि आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है, यानी आपको आज ही खरीद के और आज ही बेचना है। अच्छा, एक इंट्राडे आपको डेरिवेटिव मार्केट में मिलता है, जिसमें हम ऑप्शन और फ्यूचर सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव मार्केट में भी सेम चीज है, आपको आज खरीद के आज ही बेचना है, बट उसमें कैरी फॉरवर्ड का भी ऑप्शन होता है। पर आप लेवरेज वाले में इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पर कोई वैसी सुविधा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आप डेरिवेटिव मार्केट में आप सेबी का रिपोर्ट देखे होंगे कि लगभग 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो लॉस में ही हैं, मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं। इसीलिए इंट्राडे को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों खास करके जब ऑप्शन में आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं तो आपका रिस्क और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बात है तो हम हाई रिस्क वाली समझ लिए। अच्छा देखिए, जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं, आप उनका रील में देखे होंगे या शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे, एक दिन में लगभग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे आपको प्रॉफिट दिखाया जाता है। क्या ऐसा सच में है? हाँ बिल्कुल, ऐसा सच में होता है, पर रियल में ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मुझे आज के आज मान के चलिए कि मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, और नेक्स्ट डे मान के चलिए कि मेरा 7,000 या 8,000 का लॉस हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे मैं प्रॉफिट करता हूँ, फिर मैं लॉस करता हूँ। अच्छा, एंड ऑफ मंथ इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आप वहीं पर हैं या आप लॉस में ही हैं, ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप इसको 2 दिन 4 दिन में जज नहीं कर सकते, इसको 1 महीना 2 महीना आप जब करेंगे तो आपको ये चीज पता लगेगी। अच्छा, इंट्राडे में अगर इतना पैसा अगर आसान बनाना होता, लोग जिस हिसाब से दावा करते हैं कि आप मैं एक दिन में इतना गेन करा दूंगा, मैं इतना गेन कर रहा हूं, तो आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा पेश करता हूं। जैसे मान के चलिए इंट्राडे में आप डेली मान के चलिए कि आप 2% गेन करिए, या 1% ही मान लेते हैं, 1% ही पकड़ लेते हैं। अगर 1% भी आप गेन करते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग 100 दिनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मैंने 1% के हिसाब से लेकर चला, तो लगभग 3.5 महीने या 100 दिन के अंदर अंदर अपना पैसा डबल हो जाता। अगर वैसा कोई थ्योरी होती, कोई मेथड होता या कोई सीक्रेट होता, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास ऐसी स्ट्रेटजी का सीक्रेट है, तो उनको क्या करती कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख रहे होंगे टाटा है, रिलायंस है, महिंद्रा है, इनके पास पैसे की कमी है क्या? ये क्या करते कि इन बड़े बड़े ट्रेडरों को हायर कर लेते करोड़ों रुपया देके, और बोलते भाई मेरे पास इतने मिलियन का पैसा है, तुम ऐसा करो कि 3 महीने में इसको डबल कर दो या 3.5 महीना में इसको डबल कर दो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं, वो अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े रिफाइनरी, बड़े बड़े उद्योग। ऐसा करने की जरूरत क्या है? ऐसा करने की जरूरत इसलिए है कि जिस हिसाब से आपको मार्केट दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। प्रॉपर चीज़ों को आपको सीखना है और प्रॉपर वे में आपको सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।